Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Hasibi Amin Khan, and today our topic is the sets. Unit 1 sets. Today our topic is sets और आज हम इस सेट्स के अंदर मज़ीद जानेंगे टाइप्स ऑफ सेट, subset and super subset of set, proper and improper subsets of set, equal and equivalent sets, finding the subset of a set और लास्ट में हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट थ्रू वेन डायग्राम। आइए इसको अब हम डिटेल में देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट में हम सबसे पहले देखते हैं एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी का दूसरा नाम नल सेट भी है, ये आपको एक एमसीक्यू के तौर पर भी आ सकता है। A set contains no element, such sets are called empty set. ऐसे सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो उसको हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट कहते हैं या नल सेट कहते हैं। एंड वी डिनोट इट विद द सिंबल फाई। हम इसको फाई के सिंबल के साथ शो करते हैं कि ये एक खाली सेट है। एग्जाम्पल इसके देखते हैं। द सेट ऑफ पाकिस्तानी लैंडेड ऑन द मून इज द एन एम्प्टी सेट। कि पाकिस्तान में से अभी कोई भी चांद पे कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने कदम रखा हो। दुनिया में लोगों ने कदम रखे हैं लेकिन पाकिस्तान में से अभी ऐसा कोई बंदा चांद पे नहीं गया, तो ये क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट। अगला सेट आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन वर्ड निकला हुआ है सिंगल से। इससे हमें वैसे प्रोमिनेंट हो रहा है कि एक ऐसा होगा जिसमें से सिंगल एक ही चीज़ होगी। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए सेट which contains only one element is called singleton set. ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, ये एक ही चीज़ का नाम है, वो सिंगलटन सेट कहलाएगा। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। वो लिखा हुआ है कि बेनज़ीर भुट्टो वाज द ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। कि बेनज़ीर एक वाहिद वो खातून थी जो पाकिस्तान की फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। उसके ना बाद में कोई बनी है ना उससे पहले कोई थी। तो ये सिंगलटन सेट की एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। अगला सेट आ जाता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स उसमें मौजूद होते हैं। अ सेट विच कंटेन ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन सिचुएशन और डिस्कशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। कि उसके अंदर तमाम भी कंडीशन के मुताबिक, डिस्कशन के मुताबिक जो भी सेट होंगे वो उसके अंदर मौजूद होंगे। इसको एग्जाम्पल देखते हैं। द यूनिवर्सल सेट ऑफ अ काउंटिंग नंबर मीन्स अ सेट that contains all possible numbers that we can use for counting। हम काउंटिंग के लिए जितने भी नंबर यूज़ करते हैं वो सब के सब यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद होते हैं। We use the symbol U and read it as universal set। हम यूनिवर्सल सेट को कैपिटल U के साथ जाहिर करते हैं और इसको हम इस U से हमें साफ पता लगता है कि इसको हम किससे रिप्रेजेंट करें? यूनिवर्सल सेट को। द यूनिवर्सल सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स, इसको हम इसमें इस तरीके से शो करते हैं। U इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। कि ये इस आगे चलते जा रहे हैं, इसमें जहाँ तक काउंटिंग चल रही है वहाँ तक उसके डिजिट इसमें शामिल होंगे। अगला सेट आ जाता है इनफाइनाइट सेट। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक फाइनाइट होता है और एक इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट वो होता है जिसकी कोई बाउंड्री पॉइंट ना हो, जिसकी कोई हदूद ना हो। A set is said to be infinite। किसी भी सेट को हम इनफाइनाइट कब कहेंगे? If it has an unlimited infinite number of elements। जब उसके अंदर लातादाद नंबर उसके अंदर मौजूद होंगे जिसकी कोई हद नहीं होगी। These elements of an infinite set cannot be counted। हम उनको गिन नहीं सकते। And the process of counting never comes to an end। और उसका कोई आखिरी हद भी नहीं है, उसकी कोई बाउंड्री पॉइंट भी नहीं है। For example, the set of natural number। नेचुरल नंबर को हम बता रहे हैं कि इसमें हमने कोई बाउंड्री पॉइंट नहीं बताई हुई कि अप टू 10 100,000 10,000, कोई हमने बाउंड्री पॉइंट नहीं बताई हुई। तो इसको हम डिनोट करेंगे n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट है जिसकी बाउंड्री पॉइंट होता है, उसकी कोई लिमिटेशन होती है और उसका काउंटिंग होती है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ सेट इज सेड टू बी फाइनाइट। एक सेट को फाइनाइट कब कहेंगे? इफ इट हैज़ एन लिमिटेड फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, और उसके अंदर गिने जाने वाले नंबर्स मौजूद होंगे कि उनको गिना जा सके।
द एलिमेंट्स ऑफ एन फाइनाइट सेट कैन बी काउंटेड, और उनको गिना भी जा सकता है। एंड द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग कम्स टू एन एंड, और हम उसको गिन के उसकी आखिरी हद तक भी जा सकते हैं, उसको मुकम्मल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे द सेट ऑफ रेलवे स्टेशन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जितने भी रेलवे स्टेशन हैं तो वो ज़्यादा, लेकिन हम उसको काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट में आएगा। सबसेट क्या होता है? सबसेट होता है इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन आल्सो एलिमेंट ऑफ अ सेट बी, अगर ए का हर एलिमेंट बी का भी एलिमेंट हो, देन द सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ द सेट बी। ठीक है, तो हम सेट ए को कहेंगे कि वो सेट बी का सबसेट है, एंड अ सबसेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल दिस वन, तो हम इसको सबसेट के साइन के साथ शो करेंगे। आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। देखें ए के अंदर एक एलिमेंट पड़े हुए 2 4 6 8 10, जबकि बी के अंदर एलिमेंट पड़े हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी के अंदर मौजूद हैं। सो इट कैन बी रीड एज, तो इसको हम ये भी पढ़ सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी, क्योंकि बी एक बड़ा सेट है, एक छोटा सेट है। ए के जितने भी डिजिट हैं वो बी के अंदर मौजूद हैं, और बी एक बड़ा सेट मौजूद है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ए इज द सबसेट ऑफ बी। अच्छा, ये याद रखिएगा, ये एमसीक्यू के तौर पे भी आ सकता है, एक कंसेप्चुअल चीज़ है। एवरी सेट इज आल्सो सबसेट ऑफ सेल्फ, कोई भी सेट होगा वो खुद का ही सबसेट भी होता है। ये क्लास में याद रखिएगा, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट्स उसके अंदर अपने अंदर ही मौजूद होते हैं। सुपर सेट क्या होता है? सुपर सेट इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर आल्सो द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हों, एंड एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, लेकिन बी का कोई एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर हो जो कि ए का एलिमेंट ना हो, देन वी से हम कह सकते हैं बी इज़ द सुपर सेट ऑफ सेट ए। तो हम कहेंगे बी इज़ द सुपर सेट, बी सुपर सेट है किसका? ए का, एंड राइट इट एज बी इज़ द सुपर सेट ऑफ ए, और सुपर सेट को हम इसके साथ डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल इसके हम देखते हैं। देखें a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब आप देखें कि a के सारे एलिमेंट b के अंदर मौजूद हैं, लेकिन b के अंदर एटलीस्ट 2 डिजिट इसमें मौजूद हैं। हमने कहा था एटलीस्ट 1 होना चाहिए, 1 से ज़्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं, लेकिन देखें इसमें एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर मौजूद है, ये एक या एक से ज़्यादा भी, इसमें 2 एलिमेंट ऐसे मौजूद हैं जो कि a में नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? b इज़ अ सुपर सेट ऑफ a। अगले आते हैं डेफिनेशन की तरफ। इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? a इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। हमने कहा कि अगर एक सेट a है और उसके नेचुरल नंबर्स a एक ऐसा सेट है जिसके नेचुरल नंबर लेस देन 10 है, जो कि 10 से पहले तक आएंगे, मतलब 9 तक आएंगे, हम कहते हैं कोड सेट है। b इज द सेट ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स। तो हमने कहा ऐसे एक सेट है जो कि 1 2 3 अप टू 9 पहले 9 नेचुरल नंबर्स के ऊपर जा रहा है। तो इसमें देखें फ्रॉम अबव इट कैन बी सीन दैट, हम ऊपर की जो ये डिस्कशन है इसे हम देख सकते हैं, वी कैन सी दैट द सेट A कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ B, कि जो एलिमेंट A के अंदर मौजूद हैं वो B के अंदर भी मौजूद हैं। तो हम उसको कहेंगे दैट इज A इज इक्वल टू B, मतलब ये इसके बराबर है। हैंस सेट A इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो हम क्या कहेंगे कि A जो सेट है वो B का इम्प्रॉपर सेट है, और वी कैन राइट इट एज, और इसको हम इसी से लिख सकते हैं A इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B। अच्छा स्टूडेंट, एक और बात आप ये याद रखिएगा, द सिंबल लेस देन एंड इक्वल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सिंबल्स। ये इसके अंदर 2 सिंबल्स दिए गए हैं कि वो इससे एक तो लेस देन भी है और इसके बराबर भी है। अब हम इसमें देखते हैं दूसरा सिंबल ये सिंबल हमें शो किया गया है इम्प्रॉपर सबसेट का, जो कि कॉम्बिनेशन है इज अ सबसेट का और इक्वालिटी का। तो वो कह रहे हैं इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, जो कि हमें इस चीज़ को इम्प्लाइज बता रहा है कि या तो वो दोनों बराबर होंगे या वो एक दूसरे के सबसेट होंगे। प्रॉपर सबसेट क्या हमें बताता है? अ सेट A इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट, कि किसी भी सेट को हम प्रॉपर सबसेट कब कहेंगे? और सबसेट ऑफ अ सेट B
हम A का हम कब कहेंगे कि A प्रॉपर सबसेट ऑफ B का है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ B, कि हर एलिमेंट जो A का होगा वो B के अंदर मौजूद होना चाहिए। बट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ B इज नॉट इन A, लेकिन B वाला का एक एलिमेंट कम से कम A के अंदर मौजूद ना हो। इसकी सिंपल एग्जांपल देखते हैं। इफ A इज इक्वल टू A और U, ठीक है, और B एक आपके पास ऐसा सेट है जिसके अंदर वोवल्स लिखे हुए हैं A, E, I और U, तो हम देखेंगे कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट A आर आल्सो द एलिमेंट्स ऑफ सेट B, A के जितने भी एलिमेंट हैं वो B के एलिमेंट हैं। बट टू एलिमेंट्स ऑफ सेट B आर नॉट एलिमेंट ऑफ A, इसके जो दो हैं E और I, ये इसके A के सेट के अंदर मौजूद नहीं है। हेंस सेट A इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ B, तो हम इसको प्रॉपर सबसेट B का कहेंगे। वी राइट इट एज, और हम इसको लिखेंगे A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। आगे आते हैं इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल और इक्विवेलेंट के अंदर आपको पहले तो मैं कॉन्सेप्ट ये देना चाहूँगा कि दो चीज़ होती हैं, एक चीज़ होती है इक्वल और एक होती है इक्विवेलेंट। जो चीज़ इक्वल होती है तो वो 100% एक चीज़ दूसरी चीज़ के बराबर होगी, लेकिन जो इक्विवेलेंट होती है वो नंबरिंग में बराबर हो सकती है लेकिन वैसे बराबर नहीं हो सकती। आइए मैं आपको इसका डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। इक्विवेलेंट सेट्स, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द टू सेट A एंड B आर इक्वल, कि जितने नंबर A के अंदर मौजूद हैं उतने ही अगर B के अंदर मौजूद हों, देन द सेट A एंड B आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट, तो हम उसको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट कहेंगे A और B को। एग्जाम्पल मैं आपको इसकी बताता चलूँ। A इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड B इज इक्वल टू ABCD। देखें ये दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ये मैथ के डिजिट्स हैं, ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं। आर टू एनी सेट्स, ये हमने कोई रैंडमली दो सेट उठा लिए। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, जो कि सेट A के एलिमेंट्स हैं, एंड इन सेट B आर 4, हमने देखा कि इसके भी 4 एलिमेंट है और इसके भी 4 एलिमेंट है। देयरफॉर द सेट A एंड B आर इक्विवेलेंट, तो हम क्या कहेंगे A और B आपस में क्या है, इक्विवेलेंट सेट हैं। सिंबॉलिकली रिटन एज A इक्विवेलेंट टू B, तो इसको सिंबॉलिकली हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। इक्वल सेट, इक्वल सेट के अंदर क्या आता है कि वो 100% एक दूसरे से मिलते होंगे। द टू सेट्स A एंड B आर सेट टू बी इक्वल, हम इसको इक्वल तब कहेंगे इफ दे आर इक्विवेलेंट एंड हैव द सेम एलिमेंट्स, कि वो दोनों आपस में क्या होंगे, एक तो नंबरों में भी बराबर होंगे और जो जो एलिमेंट्स A के अंदर पड़े होंगे वही वही एलिमेंट्स B के अंदर भी पड़े होना लाजमी है, और इनकी तादाद भी सेम होना लाजमी है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड B इज इक्वल टू 3 1 5 2 4। इसमें ऑर्डर का सेम होना लाजमी नहीं होता। सेट के अंदर ऑर्डर में डिजिट आगे पीछे भी सकते हैं, इसका सेम होना लाजमी नहीं होता। फ्रॉम अबव वी कैन एग्जामिन दैट, हमने इस चीज़ को देखा है, द ईच एलिमेंट ऑफ सेट A इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ B, A के जितने भी एलिमेंट हैं वो B के भी हैं। सिमिलरली इसी तरह ईच एलिमेंट ऑफ सेट B इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट A, B के जो जो भी एलिमेंट है वो सेट A के भी एलिमेंट हैं। सच टाइप ऑफ सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स, ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट कहते हैं। एंड कैन बी रिटन एज A इज इक्वल टू B और B इज इक्वल टू A। बच्चों आपको कुछ इजाफी बातें भी मैं आपके साथ बताता चलूँ। इक्वल सेट्स आर आल्सो इक्विवेलेंट बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इक्वल जो सेट हैं वो इक्विवेलेंट भी होते हैं, लेकिन जो इक्विवेलेंट सेट हैं वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। टू एम्प्टी सेट आर ऑलवेज इक्वल, जब भी दो एम्प्टी सेट होंगे वो हमेशा आपस में इक्वल ही होंगे। टू इनफाइनाइट सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, वो जो दो हमारे सेट हैं अगर हम कोई इनफाइनाइट रूट उठाते हैं तो वो इक्विवेलेंट होंगे, इक्वल कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो सेट कहाँ तक जा रहा है। अब इसकी एक एग्जांपल आप सिंपल इस तरीके से ले लें कि मैं कहता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये एक इनफाइनाइट सेट है क्योंकि मैंने इसकी बाउंड्री पॉइंट को नहीं बताई। मैं बता रहा हूँ सेट ऑफ होल नंबर, ये भी एक इनफाइनाइट सेट है, इसकी भी कोई बाउंड्री पॉइंट नहीं है, तो ये आपस में इक्विवेलेंट हो सकते हैं लेकिन इक्वल नहीं होंगे। अच्छा, हम सेट्स को डायग्राम की शक्ल में जब देखना चाह रहे होते हैं तो हम एक बॉक्स बनाते हैं, उसके अंदर एक सर्कल बनाते हैं, उसके अंदर उस सर्कल को हम एक सेट का नाम देते हैं। इसी तरीके से हम एक गॉड सर्कल उसी के अंदर बनाते हैं, उसको दूसरे सेट का नाम देते हैं। फिर हम दोनों का आपस में रिलेशन देखते हैं कि आपस में रिलेशन क्या है।
जो सेट्स की पीछे हमने देखा कि सेट्स को हल करने का तरीका, उसको जब आप डायग्राम के थ्रू देखना चाहिए तो उसको कहा जाता है वेन डायग्राम। आइए इसके बारे में मज़ीद बताता चलें।